एपिसोड 61 अथर्व और वेदु। तभी आयु ने कहा, क्यों, तुम दोनों रुक जाओ ना। तभी वेदु बोली, चाची माँ ने कहा कि पहले वापस आ जाना, बाद में अगर रुकना हो तो हम यहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें आज जाना पड़ेगा ना। मान की नजरें उसी पर रुक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी समझदारी से जवाब देगी। सब ने नाश्ता किया और उसके बाद रुद्रा और वेदु मान और निर्णय के साथ अपने घर के लिए निकल गई। यूं तो मान ने सोचा था कि जाते हुए अपनी मां के मेमोरियल पर जाएगा। वेदाक्षी को भी उसका वहां ले जाने का प्लान था, लेकिन गिरिजा जी ने जब उसे मना कर दिया था तो उसने एक बार के लिए यह प्लान ड्रॉप कर दिया था। फिर उसने ये भी सोचा कि जब वह दोनों ठीक से इस रिश्ते को अपना लेंगे तब वह वेदु को वहां लेकर जाएगा। यही सोचकर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। वह सब जल्दी ही घर पहुंचे और मान, निर्णय और रुद्रा तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गए। घर पर रह गई वेदाक्षी जो अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी वेदाक्षी का फोन बजा। उसके फोन पर अथर्व का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल पर किया तो अथर्व ने उधर से कहा, तेरे साथ अकेले बात करने का मौका नहीं मिला तो हम मिले कहीं, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुझसे। वेदु ने कंफ्यूजन में कहा, क्या हुआ चाचू, सब ठीक है ना, क्या चाची से लड़ाई हो गई? अथर्व ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, उसे मैं संभाल सकता हूँ, मुझे तुझसे बातें करनी है। तेरी लाइफ में इतना बड़ा फेज अचानक से आ गया, बस इसलिए। वेदाक्षी उसकी टेंशन समझ रही थी, इसलिए उसने उसे मना नहीं किया और बोली, ठीक है, हम शाम को मिलते हैं, एम्यूजमेंट पार्क चले। अथर्व ने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वहां जाकर तुझे सिर्फ मस्ती करनी होती है, मुझे तुझसे बात करनी है शांति से, शाम को पार्क में मिलते हैं। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने मुस्कुराकर फोन रख दिया और वेदु के दिमाग में ये चलने लगा कि आखिर वह उससे क्या पूछना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब वेदु के दिमाग में यही बातें चल रहे थे। खैर, शाम को वह पार्क में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद अथर्व भी आ चुका था और हमेशा की तरह है वह उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था। वेदाक्षी खुश हो गई और तुरंत खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगी। अथर्व और वह दोनों जाकर एक बेंच पर बैठे। अथर्व ने उसे से देखा और फिर कहा, तूने मना क्यों नहीं किया इस शादी के लिए? वेदाक्षी आइसक्रीम खाते खाते रुक गई और फिर उसकी तरफ देखा, फिर उसे जवाब देते हुए बोली, क्योंकि राम अंकल की रेपुटेशन का सवाल था। अथर्व ने गहरी सांस भरी और बोला, और तेरी जिंदगी का क्या, उसके बारे में क्या सोचा तुमने? तुझे तो अभी शादी नहीं करनी थी ना, फिर मान के साथ क्या खुश है तू? वेदाक्षी ने कुछ पल सोचा। मान के साथ बिताया अब तक का हर पल उसके जहन में ताज़ा हो गया और उससे भी ज्यादा वह पल उसके दिमाग में घूमने लगा जब मान ने उसे वेदांत से बचाया था। उसने गहरी सांस ली और फिर खोई खोई सी आवाज में बोली, चाचू, अगर मैं कहूँ वह बहुत अच्छा है तो? अथर्व उसे देखने लगा। तभी वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, शुरू शुरू में मुझे बहुत चिढ़ होती थी, सच कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया था, किसी एक शख्स से प्यार करके, लेकिन वक्त रहते संभल गई, सच्चाई से सामना हो गया। उस इंसान के लिए मैंने दी और मान दोनों से लड़ गई थी, जबकि वह दोनों तो मुझे सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कुछ भी, मुझे बस इतना बता, क्या तू इस रिश्ते में खुश है? क्या तू निभा पाएगी ये रिश्ता? वेदु गहरी सांस भरी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वह इंसान मेरा ख्याल रखता है, मेरी परवाह करता है, मेरी छोटी छोटी जिद पूरी करता है, वह बस मुझसे एक मौका चाहता है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिल में क्या है। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, तो फिर मेरी बात मानेगी? वेदु उसे से सावलिया नजरों से देखने लगी तो अथर्व बोला, मुझे नहीं पता मान कैसा है, एक दिन में मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कोई आदमी कैसा हो सकता है, लेकिन अगर कभी भी तुझे ये लगे ना कि तुझे इस रिश्ते में नहीं रहना तो मुझे बोलना, मैं कभी भी तुझे जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहने दूंगा। वेदाक्षी मुस्कुराए और बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जबरदस्ती इस रिश्ते में हूँ? हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन मान की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं चाचू। वह आदमी कैसा है, मैंने इतने दिनों में उसे जान लिया है, मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है वह, और मैं सच कर रही हूँ, अगर मान ऐसा है तो मैं जरूर इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह संभाल लेगा मुझे। मैं जितनी बिखरी हुई और अस्त व्यस्त रहती हूँ ना, वह उतना ही सुलझा हुआ और सब कुछ समेट कर रखने वाला है।
तो बस मुझे लगता है मैं एक मौका दे सकती हूँ उसे। और मैं जरूर दूंगी। अथर्व कुछ पल उसे देखता रहा। मान के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अथर्व ने मन ही मन कहा, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। अगर उस इंसान ने तुझे जरा सा भी हट किया ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह दोनों थोड़ी देर यूं ही बातें करते रहे, लेकिन वेदु को आज अपने मन की बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वह इस रिश्ते को एक मौका जरूर देगी। मान के साथ अपने रिलेशन को जरूर संभालेगी, लेकिन उसने अब तक यह मान को नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद वह वापस घर आ चुकी थी। जब तक वह घर आए तब तक मान भी घर लौट आया था। वह अपने कमरे में गई, तब तक वो चेंज कर चुका था। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, आप कब आए? मान ने उसे देखते हुए कहा, बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम कहाँ गई थी? वेदु ने तुरंत कहा, चाचू से मिलने। उन्होंने कहा था कि उन्हें मिलना है मुझसे, इसलिए। मान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे चाचू कुछ अजीब नहीं है? वेदाक्षी ने उसे अजीब तरह से देखा, तो मान ने जवाब देते हुए कहा, मतलब कल वह मुझे पूरे टाइम घूर रहे थे। धमकाया भी मुझे। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। वेदु ने उसे देखा और बोली, हाँ वह मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। मुझसे भी तुम्हारे बारे में बहुत सवाल जवाब किए हैं उन्होंने। और तुमने क्या कहा? मान ने तुरंत पूछा। वेदु ने बात टालते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, मैं हाथ में धोकर आती हूँ। ये कहते हुए वह बाथरूम की तरफ बढ़ने को हुई कि मान ने अचानक ही उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके सीने से आ टकराए। मान ने अपने हाथ उसकी कमर पर बांधते हुए कहा, सवाल का जवाब देकर जाओ। मुझसे भागना कब बंद करने वाली हो तुम? सिर्फ एक मौका ही तो मांग रहा हूँ तुमसे। कोशिश तो करो वेदु, मुझे यकीन है कि हम ये रिश्ता संभाल लेंगे। वेदाक्षी कुछ पल तक उसके चेहरे को देखते रही। मान की आंखों में सच में कुछ तो अलग सा था। वह सच में इस रिश्ते को संभालना चाहता था। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। मान उसे सावलिया नजरों से देखने लगा, तो वह आगे बोली, अगर मैंने आपको मौका ना दिया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। चाचू मुझे अपने साथ ले जा चुके होते और आपके पास सीधे डाइवोर्स पेपर आते। ये कहते हुए उसने मान से खुद को छुड़वाया और बाथरूम में चली गई। मान कुछ पलों तक शॉक्ड वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वेदाक्षी ने कहा था। क्या वह उसे एक मौका देने के लिए मान गई थी? उसके दिमाग में अभी भी यही सवाल चल रहा था। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वह खुश था कि कम से कम उसने हाँ तो की, और मान को भरोसा था कि अब वह इस रिश्ते को संभाल लेगा। एपिसोड 62 मान की बेचैनी। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। मान उसे सावलिया नजरों से देखने लगा, तो वह आगे बोली, अगर मैंने आपको मौका ना दिया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। चाचू मुझे अपने साथ ले जा चुके होते और आपके पास सीधे डाइवोर्स पेपर आते। ये कहते हुए उसने मान से खुद को छुड़वाया और बाथरूम में चली गई। मान कुछ पलों तक शॉक्ड वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वेदाक्षी ने कहा था। क्या वह उसे एक मौका देने के लिए मान गई थी? उसके दिमाग में अभी भी यही सवाल चल रहा था। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वह खुश था कि कम से कम उसने हाँ तो की, और मान को भरोसा था कि अब वह इस रिश्ते को संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी कपड़े बदल कर आई तो मान ने उसके पास जाते हुए फिर से कहा, तुम सच में, मतलब तुमने जो अभी कहा वह सच है? वेदु ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा ना, फिर दोबारा से क्यों पूछना? मान ने तुरंत कहा, बस एक बार दोबारा कह दो, मुझे तसल्ली तो हो जाए कि तुम जो कह रही हो वह सच में कह रही हो। मैं तुम्हारे मूड स्विंग अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं झेल पाऊंगा अगर तुमने यह मस्ती मजाक में या फिर अपने मूड स्विंग के चलते कहा है तो। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ पलटते हुए उसे देख आराम से बोली, मैं सच कह कर रही हूँ। मैं देना चाहती हूँ इस रिश्ते को मौका। जब एक गलत इंसान को मौका दे सकती हूँ तो आपको क्यों नहीं? लेकिन प्लीज इस बार मैं चाहती कि कुछ ऐसा हो जिससे मेरा भरोसा टूट जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके बाद में फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। अचानक ही उसकी यह बात सुनकर मान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तभी वेदु ने कहा, ये सब छोड़िए, भूख लगी है मुझे, चलिए खाना खाने चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। ये कहते हुए उसने मान का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। लेकिन मान के दिमाग में वेदाक्षी की वह बात चल रही थी कि शायद इसके बाद वह किसी पर भरोसा ना करे। वह दोनों नीचे आए और आकर सबके साथ खाना खाने बैठ गए। वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में?
रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तो खाने तो बैठ पहले। मुझे ये बता कि खाने के नाम से तुझे कब भूख नहीं लगती? जब देखो तब भूख लगी है करती रहती है। उसकी बात सुनकर जहां सब लोग हंस पड़े वहीं वेदाक्षी का मुंह बन गया। रुद्रिका ने उसे खाना परोसा और बोली, अब आराम से खा ले। सब लोगों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद सब अपने कमरे में जाने को हुए कि तभी अंशिका ने उन सब को रोकते हुए कहा, भाई बड़े दिन हो गए, चलो ना मूवी देखते हैं। मान ने उसे देखा और बोला, नहीं अंशु, काफी लेट हो गया है, चुपचाप से जाकर सो जाओ, हम फिर कभी मूवी देखेंगे। तभी वेदाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और हिलाते हुए बोली, नहीं अभी देखेंगे, चलो ना मूवी देखते हैं, मजा आएगा, सब लोग साथ में देखते हैं। मान ने उसे भी मना करने की कोशिश की, लेकिन वेदाक्षी जिद पर अड़ गई थी। अंशिका ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई अब तो भाभी भी बोल रही है, अब तो चलो ना। मान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उनकी बात माननी पड़ी और वह सब लोग थिएटर में आ गए। अंशिका ने जाकर एक मूवी लगाई और सब लोग साथ में बैठकर मूवी देखने लगे। लेकिन उस मूवी का एक सीन देखकर मान बेचैन हो गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। जब मूवी खत्म हुई है तो वह सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। लेकिन मान की तो पूरी रात करवट बदलने में निकल गई। उसके जहन में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या ये कोई नहीं जानता था। उसने वेदाक्षी को देखा जो आराम से सो रही थी। मान ने उसकी तरफ करवट बदली और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को सहलाकर बोला, तुमने यह मौका दिया है, उम्मीद करूंगा कि हम मिलकर हमारा ये रिश्ता संभाल ले। पता नहीं क्यों तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ। मान बस उसे देखता रहा और उसे देखते देखते ना जाने उसे कब नींद आई, उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। सुबह लगभग 5 बजे मान हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी, सांस काफी तेज चल रही थी। उसने जल्दी से अपने बगल में देखा, वेदू सुकून से सोई हुई थी। मान ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, यह क्या था? मैंने अभी अभी क्या देखा? वह मुझसे दूर जा रही थी। नहीं, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मान के मन में न जाने क्यों ये डर और गहरा हो गया था कि वेदू उससे अलग हो जाएगी, जबकि वेदाक्षी खुद उसे एक मौका देने को तैयार थी। मान ने टाइम देखा और उसके जहन में उसकी चाची की कही गई हुई बात आई, सुबह के सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं। और यह याद आते ही मान और ज्यादा बेचैन हो गया। बेचैनी भी ऐसी थी कि जिसका उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस वक्त वेदू उसके पास थी, लेकिन ऐसा सपना उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और वेदाक्षी का दूर जाना तो वह वैसे भी सहन नहीं कर सकता था। खैर अब उसे सोने का कोई मन नहीं था। वह उठा और उठकर जिम चला गया। वह लगभग 6:30 बजे अपने कमरे में वापस आया, तब भी वेदाक्षी सो ही रही थी। उसने उसे जगाते हुए कहा, वेदू उठ जाओ, 6:30 हो गए हैं, कब तक सोती रहोगी? ये कहते हुए उसने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। लेकिन वेदाक्षी कसमसाई और फिर से सो गई। भला इतनी आसानी से उसे कौन जगा सकता था? मान नहाकर आया और तैयार होने लगा। उसने वेदू को फिर से जगाते हुए कहा, उठ जाओ वेदू, सुबह हो गई है, फिर बोलोगी कि उठने में लेट हो गई। अब जगा रहा हूं तो उठ नहीं रही हो। मान के यूं बार बार बुलाने से वो करवटें बदलने लगी थी। उसकी नींद कच्ची हो गई थी, लेकिन थक हार कर आखिर में वह उठी गई। उसने अपनी आंखों मसलते हुए कहा, क्या टाइम हुआ है? मान ने उसे देखा फिर बोला, 7 बजे बज गए हैं। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने उबासी ली और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। 2 दिन के बाद वेदू की भी लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली थी, और वह प्रैक्टिस वह अथर्व के अंडर ही कर रही थी। वैसे भी अथर्व इंदौर का जाना माना वकील था, इसीलिए वेदाक्षी को उससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता था। वेदू भी अपनी तैयारी में लग चुकी थी। 2 दिन बाद उसे अपनी प्रैक्टिस जो स्टार्ट करनी थी, वह कुछ देर तो अपने कमरे में अपने कामों में लगी रही, लेकिन फिर नीचे चली गई। गिरिजा जी ने उसे देखा तो बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? वेदाक्षी ने ना में गर्दन हिलाई और उनके पास आकर बैठ गई। गिरिजा जी ने उसे देखकर कहा, क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी के बारे में नहीं पता। पता नहीं, जब पता लगेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे मान के मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या वह हमेशा से आपके साथ ही रहते आए हैं? एपिसोड 63, मान का डर। वेदू भी अपनी तैयारी में लग चुकी थी। 2 दिन बाद उसे अपनी प्रैक्टिस जो स्टार्ट करनी थी, वह कुछ देर तो अपने कमरे में अपने कामों में लगी रही, लेकिन फिर नीचे चली गई।
गिरिजा जी ने उसे देखा तो बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? वेदाक्षी ने ना में गर्दन हिलाई और उनके पास आकर बैठ गई। गिरिजा जी ने उसे देखकर कहा, क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी के बारे में नहीं पता। पता नहीं, जब पता लगेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे मान के मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या वह हमेशा से आपके साथ ही रहते आए हैं? उसके अचानक से यह सवाल पूछने पर गिरिजा जी थोड़ी शॉक्ड हो गई। उन्होंने उसे देखकर कहा, अचानक से तुम्हारे मन में यह बात कहाँ से आई? और तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक से ये बात दिमाग में आई तो पूछ लिया। वो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने माँ पापा के बिना बहुत मुश्किल से रह पाती हूँ। मुझे उनकी याद भी आती है। मान के मुंह से मैंने कभी उसके मम्मी पापा का जिक्र नहीं सुना, बस इसलिए आपसे पूछा। गिरिजा जी ने उसे देखा और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, ये सब कुछ तुम उसी से पूछना। बेहतर होगा अगर वह तुम्हें ठीक से समझाएं और सब बताए, इसीलिए मुझे यह बातें पूछने का कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है, वह मुझे चाची माँ कहता है, मैं भी उसकी माँ से काम नहीं हूँ। वेदाक्षी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है, आप बहुत अच्छे हो। गिरिजा जी मुस्कुरा दी। इधर ऑफिस में मन परेशान सा बैठा था। उसके जहन से वह सपना नहीं निकल रहा था और रात को जो वेदू ने उससे बात कही वह भी बार बार उसके जहन में आ रही थी। वह इतना परेशान था कि अपना ध्यान काम पर भी नहीं लगा पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इतना बेचैन वह आज से पहले कभी नहीं हुआ था। निर्णय उसके पास एक फाइल लेकर आया, लेकिन जब उसने मान को यूं खोया खोया सा देखा तो पूछ बैठा, तुझे क्या हुआ है? मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वेदू के साथ लड़ाई हुई है क्या? मान ने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, लड़ाई होती तो मैं संभाल लेता यार, लेकिन जो फील कर रहा हूँ वह बहुत अलग है। अजीब सा डर है, उसे खोने का डर है। कल उसने कहा कि वह इस रिश्ते को एक मौका देगी, लेकिन इसके साथ उसने ये कहा कि अगर इस बार उसका भरोसा टूटा तो वो फिर कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही है। निर्णय ने उसे अजीब तरह से देखा और बोला, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? पूरी बात तो बता, हुआ क्या है? मान उठा और अपनी उस केबिन की बड़ी सी मिरर विंडो के पास जाकर बिल्डिंग से नीचे देखते हुए बोला, सुबह अजीब सा सपना देखा। वह मुझसे दूर जा रही थी और चाची माँ अक्सर कहती हैं कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। तब से और ज्यादा बेचैन हूँ। निर्णय ने उसे से शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुझे भी पता है। तभी मान ने कहा, अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा? यह शादी कैसे हुई तुझे पता है ना? सब कुछ पहले से पता है ना तुझे? उसकी बात सुनकर निर्णय अचानक से अपनी शादी के उस फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक, मान के रिश्ते की बात चल रही थी। घर में सब लोग काफी खुश थे। निर्णय इन दिनों कुछ अन्ना सा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने भाई की खुशियों में वह खुश नहीं था। बात बस इतनी थी कि उसकी लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनके साथ उसे खुद ही डील करना था। इसलिए जिस दिन मान और बाकी सब रिश्ता देखने के लिए और रुद्रिका को देखने के लिए गए, उस दिन निर्णय उनके साथ नहीं था। वह किसी काम में फंसा हुआ था और इस वजह से वह जा नहीं पाया। लेकिन जब उसे पता लगा कि रिश्ता फिक्स हो गया तो वह काफी खुश हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि लड़की कौन है। उसने मान को देखा और उसे गले लगाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तो मेरा भाई भी दूल्हा बनेगा। मान बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गया। निर्णय को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई और बात होगी। उसने इतना ध्यान नहीं दिया। दिन बीत गए, एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी और एंगेजमेंट का दिन आ गया। सब लोग तैयार थे। एंगेजमेंट शेखावत मेंशन में ही रखी गई थी। सब लोग तैयार होकर वहां पहुंचे। निर्णय पहले तो उस घर को देखकर ही हैरान था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो सब अंदर गए और फंक्शन स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद जब मान के बगल में रुद्रिका को बैठाया गया तो निर्णय की तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। वह सच में रुद्रिका को वहां देखकर हैरान था, वही रुद्रिका खुद उसे देखकर हैरान थी। खैर दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी, लेकिन निर्णय और रुद्रिका दोनों बेचैन थे। रुद्रिका सबकी नजरों से बचते बचाते निर्णय के पीछे गई। उसने पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहा, निर्णय मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। निर्णय ने उसे बाजू से पकड़ दीवार से लगाया और गुस्से से बोला, क्या सुनूं और क्या देखूं? मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगी।
रुद्रा ने उसे समझने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कोई मूव ऑन नहीं किया है। वह तुम थे जो मुझसे ब्रेकअप करके चले गए, और अब तुम मुझे सुना रहे हो। भूलो मत ये बात कि अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया होता तो मैं पापा को हमारे बारे में बता देती। लेकिन जब तुम मुझसे अलग ही हो गए थे तो मैं क्या बताती उनको, और तुम्हें लगता है कि फिर मेरी वो सुनते। निर्णय ने उसे देखा और बोला, एक बार बात तो कर सकती थी मुझसे। यूं ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वह भी मेरे ही भाई से। तुम्हें और कोई मिला नहीं पूरी दुनिया में। रुद्रिका ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। सिर्फ उसकी बातें अक्सर तुम्हारे मुंह से सुनी है। मैं कभी उससे मिली नहीं थी, इसलिए तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे पता होगा कि वो तुम्हारा भाई है। निर्णय ने उसे देखा और खुद के गुस्से को काबू करते हुए बोला, यू नो वॉट रुद्रा, तुमने ये ठीक नहीं किया। लेकिन अब जो भी है, तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्द तुम राजावत खानदान की बहू बन जाओगी। ये कहकर वो वहां से गुस्से में चला गया। रुद्रा उसे ना तो रोक पाए और ना ही कुछ समझा पाए। एपिसोड 64, मुझे शादी नहीं करनी। निर्णय ने उसे देखा और बोला, एक बार बात तो कर सकती थी मुझसे। यूं ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वह भी मेरे ही भाई से। तुम्हें और कोई मिला नहीं पूरी दुनिया में। रुद्रिका ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। सिर्फ उसकी बातें अक्सर तुम्हारे मुंह से सुनी है। मैं कभी उससे मिली नहीं थी, इसलिए तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे पता होगा कि वो तुम्हारा भाई है। निर्णय ने उसे देखा और खुद के गुस्से को काबू करते हुए बोला, यू नो वॉट रुद्रा, तुमने ये ठीक नहीं किया। लेकिन अब जो भी है, तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्द तुम राजावत खानदान की बहू बन जाओगी। ये कहकर वो वहां से गुस्से में चला गया। रुद्रा उसे ना तो रोक पाए और ना ही कुछ समझा पाए। रुद्रा परेशान थी। उसने निर्णय से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन निर्णय बात करने को तैयार नहीं था। एक दिन घर वालों ने शादी की डेट भी फिक्स कर दी। रुद्रा अब और ज्यादा घबरा रही थी। उसने जोश जोश में शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, क्योंकि वह निर्णय से नाराज थी। लेकिन अब उसे पता लग रहा था कि निर्णय के अलावा वह किसी और की हो ही नहीं सकती थी। हालत तो निर्णय की भी ठीक नहीं थी। वह कुछ अनमान सा और बुझा बुझा सा रहने लगा था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। वही मान के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह शादी कर क्यों रहा था। मान ने खुद से ही कहा, क्या मैंने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लिया? चाची माँ ने पूछा और मैंने हाँ कर दी, लेकिन अब इतना अजीब लग रहा है। वह अपनी फीलिंग्स में उलझा हुआ था। शादी के अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों ही भाइयों ने ना तो एक दूसरे से ढंग से बात की थी और ना ही अपने मन की बात कह पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि निर्णय मान से नाराज था, या फिर मान निर्णय से नाराज था। मान को तो असल में निर्णय के मैटर का पता ही नहीं था, और निर्णय बेचारा ये सोच रहा था कि मान को बताए कैसे कि वह जिस लड़की से शादी कर रहा है वह उससे प्यार करता है। क्या यह अजीब नहीं होने वाला था? इधर रुद्रिका भी परेशान थी। उसने निर्णय को फोन लगाया, लेकिन निर्णय ने फोन नहीं उठाया। वह जानबूझकर उसके कॉल इग्नोर कर रहा था। तभी रुद्रिका ने एक मैसेज ड्रॉप करते हुए लिखा, या तो मुझसे मिल लो या फिर मेरी डोली नहीं अर्थ देखना। उसका ये मैसेज पढ़कर निर्णय घबरा गया था। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया, तो रुद्रिका ने बस उससे मिलने के लिए कहा। निर्णय ने इस बार उसे मना नहीं किया। रुद्रा और निर्णय दोनों एक शांत सी जगह पर एक दूसरे से मिलने आए। रुद्रा ने निर्णय को देखा और बोली, मैं नहीं कर रही ये शादी। मुझसे नहीं होगा। तुम अपने भाई से बात करो ना। मैंने गुस्से में यूं ही कह दिया था। कर दी थी शादी के लिए हाँ। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था तब तक तो हम अपना झगड़ा भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्लीज निर्णय, तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। हाल तो कुछ निर्णय का भी ऐसा ही था। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, शादी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और अब तुम मुझसे आकर यह कह रही हो। कल तुम्हारी मेहंदी और संगीत का फंक्शन है, और तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। भाड़ में गया सब कुछ। मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे बस यह शादी नहीं करनी। मुझे तुमसे शादी करनी है। रुद्रिका ने झल्ला कर कहा। निर्णय ने उसे देखा और बोला, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता रुद्रा। तुम्हें जो ठीक लगे वह तुम कर सकती हो। अपने पापा को इस शादी के लिए मना कर दो। रुद्रिका ने उसे देख चिढ़कर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दोनों घर की रेपुटेशन का सवाल है। ना मेरे पापा कोई यह आम इंसान है और ना ही तुम्हारा भाई। जानते हो इसका कितना असर होगा दोनों परिवारों पर।
दोनों के बिजनेस पर उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तो फिर रहने दो, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। हमारे बीच जो कुछ था वह जैसा भी था खूबसूरत था, लेकिन तुम मेरे भाई के होने वाली पत्नी हो, यह मत भूलो, क्योंकि हम एक साथ सब कुछ नहीं बचा सकते। इसके बाद हम सीधा तुम्हारी शादी में मिलेंगे। ये कहते हुए निर्णय वहां से पलटकर चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर रुद्रा को नहीं देखा, जबकि रुद्रिका की आंखों में आंसू थे। उसे शायद अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। निर्णय घर लौटा तो उसे मान दिखा। उसने इन दिनों इतना तो नोटिस किया था कि मान भी कुछ ठीक नहीं था। मान ने निर्णय को देखा, फिर बोला, तू कहाँ से आ रहा है इस वक्त? निर्णय ने बात टालते हुए कहा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही गया था। मान ने उसे कुछ देर तक देखा, लेकिन फिर कुछ कहा नहीं। तभी निर्णय ने कहा, माँ पापा कहाँ गए? और अंशु कहाँ है? सब मंदिर गए हैं। मान ने उसे छोटा सा जवाब दिया। निर्णय ने ओके कहा और कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ, तभी मान बोला, सुन। निर्णय के कदम रुक गए तो मान उसे देखकर बोला, चल बैठते हैं थोड़ी देर, काफी दिन हो गए बातें किए हुए। निर्णय ने भी उसे मना नहीं किया और दोनों भाई आकर गार्डन में बैठ गए। मान सर झुकाकर बैठा था और कुछ सोच रहा था, जबकि निर्णय की नजरें उस पर ही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। वह पहले से खुद दुविधा में था और मान को इस तरह देखना उसे काफी अजीब लग रहा था। निर्णय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ है भाई? तुम ऐसे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बड़ी माँ की याद आ रही है? उसने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मान अक्सर उदास होता था, तो उसके पीछे का यही कारण होता था कि उसे अपनी माँ की याद आ रही होती थी। लेकिन जब भी ऐसा होता वह उस मेमोरियल पर चला जाता था, लेकिन इन दिनों वह वहां भी नहीं गया था। मान ने उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं शादी नहीं करना चाहता। निर्णय ने उसकी बात सुनी तो सुनकर हैरान रह गया। उसने हैरानगी से कहा, क्या? पर क्यों? तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और 2 दिन बाद शादी है, और तुम अब कह रहे हो शादी नहीं करना चाहते। पर क्यों? मान ने उसे देखा, फिर बोला, हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। निर्णय ने जैसे ही यह सुना उसने एक जोरदार मुक्का मान के मुंह पर दे मारा। मान सकू की हरकत पर हैरान रह गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या बदतमीजी है ये? निर्णय ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, साले तेरे लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ने तक को तैयार हूँ, और तू है कि यहाँ पर अब बोल रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी, वह भी तब जब सब कुछ फिक्स है और शादी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस बार हैरान होने की बारी मान की थी। वह हैरानी से निर्णय को देखने लगा। उसे कुछ पल तो समझने में लग गए कि निर्णय ने उसे क्या कहा। वह हैरान सा निर्णय को देख रहा था, जबकि निर्णय गुस्से में उसकी कॉलर पकड़े खड़ा था। लेकिन अगले ही पल मान ने अपनी कॉलर उसके हाथों से छुड़वाई और बदले में गुस्से से उसके कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तूने? इतने दिनों से क्या साले तूने अपने मुंह में दही जमा रखी थी? बोल नहीं फूट रहे थे तेरे मुंह से? यूं बावरा हुआ इधर से उधर घूमे जा रहा था, किसी से ना कुछ बोल रहा था ना कुछ, और आज तू आकर मुझे कह रहा है कि तू मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ रहा है। मैंने कहा था तुझे कि तुम मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, अपने प्यार की कुर्बानी दे दे। बड़ा महान बनने का शौक चढ़ा है तुझे। ये कहते हुए उसने एक खींच के थप्पड़ निर्णय के मुंह पर दे मारा। निर्णय अपने गाल पर हाथ रखे हैरान सा उसे देखने लगा। एपिसोड 65 प्लानिंग। इस बार हैरान होने की बारी मान की थी। वह हैरानी से निर्णय को देखने लगा। उसे कुछ पल तो समझने में लग गए कि निर्णय ने उसे क्या कहा। वह हैरान सा निर्णय को देख रहा था, जबकि निर्णय गुस्से में उसकी कॉलर पकड़े खड़ा था। लेकिन अगले ही पल मान ने अपनी कॉलर उसके हाथों से छुड़वाई और बदले में गुस्से से उसके कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तूने? इतने दिनों से क्या साले तूने अपने मुंह में दही जमा रखी थी? बोल नहीं फूट रहे थे तेरे मुंह से? यूं बावरा हुआ इधर से उधर घूमे जा रहा था, किसी से ना कुछ बोल रहा था ना कुछ, और आज तू आकर मुझे कह रहा है कि तू मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ रहा है। मैंने कहा था तुझे कि तुम मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, अपने प्यार की कुर्बानी दे दे। बड़ा महान बनने का शौक चढ़ा है तुझे। ये कहते हुए उसने एक खींच के थप्पड़ निर्णय के मुंह पर दे मारा। निर्णय अपने गाल पर हाथ रखे हैरान सा उसे देखने लगा। अब तो दोनों भाई गुत्थम-गुत्था हो चुके थे और एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। निर्णय ने दांत भींचते हुए कहा, तो तुमसे पहले नहीं कहा जा रहा था? तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो किसका इंतजार कर रहे थे तुम? शादी हो जाने का हाँ तो तुम भी बोल सकते थे ना कि रुद्रिका से प्यार करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो।
और वह बेवकूफ़ लड़की, उसने भी कुछ नहीं कहा और शादी के लिए हाँ कर दी। क्या दोनों ने अपना दिमाग बेचकर छोले भटूरे खा लिए थे क्या? मान ने चिढ़कर कहा। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को मारते पीटते थक हार कर दोनों वही एक दूसरे से टिक कर बैठ गए। तभी निर्णय ने धीरे से कहा, भाई 2 दिन बाद शादी है। मैं आज ही रुद्रिका को मना कर आया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मान ने झल्ला कर कहा, हाँ दिमाग की तो कमी है ही तुम में। मुझसे पूछ नहीं सकते थे, एक बार बात कर सकते थे ना? हर बार तो अपनी हर बात आकर बताते हो। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई कैसे मुझसे? निर्णय ने उसके सामने आते हुए उसे देखा और बोला, अच्छा हो गई गलती, माफ करो यार, अब बस सॉल्यूशन बताओ कि क्या किया जाए। तुमको शादी करनी नहीं है, रुद्रा को भी यह शादी नहीं करनी है, मुझे मेरा प्यार नहीं खोना, तो हम करें क्या वह बताओ। मान ने उसे देखा और बोला, बहुत प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। तुझे पता है ना, कल शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन है, फिर हल्दी और फिर शादी, और इतने कम टाइम में हम घर वालों को भी नहीं कन्विंस कर पाएंगे। ये जो रायता फैल चुका है ना, वो पता नहीं कैसे समेटेंगे हम लोग। निर्णय ने कुछ सोचा और फिर बोला, वैसे तुम रुद्रा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? वह बहुत अच्छी लड़की है, देखने में भी सुंदर है, फिर मना करने का रीजन क्या है? और आप सिंगल ही तो हो, कौन सा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा ही था कि अचानक से वो मान को देखकर बोला, 1 मिनट, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तूने मुझसे कुछ छुपाया है? मान ने उसे देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है निर्णय, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो निर्णय को 440 वॉट का झटका ही लगा। उसने हैरानी से कहा, तुम और किसी को पसंद करते हो? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने खुद को ही चिकोटी काटी और चिल्लाकर बोला, ये तो सच है, ये सपना नहीं हकीकत है। मान ने उसे देखा और बोला, शांत हो जा, जिसे पसंद करता हूँ अगर उसका नाम सुनोगे तो और ज्यादा हैरान हो जाओगे। अब तो निर्णय को ये भी जानना था कि वह किस पसंद करता है। उसने झट से कहा, बताओ तो कौन है वह लड़की जो मेरे भाई के मन को भाग गई? मान ने उसे देखा, फिर धीरे से बोला, रुद्रिका की छोटी बहन वेदाक्षी, वेदाक्षी राणा, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर निर्णय और ज्यादा हैरान था। उसने हैरानी से कहा, तुम वेदाक्षी को पसंद करते हो? लेकिन कब, कैसे, ये सब कब हुआ? मान ने गहरी सांस ली और बोला, ये सब बाद की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इम्पॉर्टेंट यह है कि इस फैले हुए रायते को समेटा कैसा जाए, क्योंकि मैं यह शादी नहीं कर सकता, और यह जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम रुद्रिका से प्यार करते हो। निर्णय ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम करते हैं यार, हम दोनों अपनी अपने बंदी भगा लेते हैं। मैं रुद्रिका से शादी कर लूंगा, तुम वेदू से कर लेना, मामला सॉर्ट। मान ने उसे घूरते हुए उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा? मैंने जो बात कही वह समझ नहीं आई तुझे? मैं वेदाक्षी को पसंद करता हूँ, वेदाक्षी की तरफ से ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, और रुद्रिका को तू अगर भगा कर ले जाएगा तो तुझे लगता है घर वाले तुझे एक्सेप्ट लेंगे? बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, समझा? निर्णय ने कुछ परेशान होते हुए कहा, तो फिर क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो रुद्रिका को भी मना कर दिया, वह भी नाराज ही होगी। अगर हम कुछ प्लानिंग भी करते हैं तो उसे भी तो मानना पड़ेगा। मान ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। उद्धरण चिन्ह। निर्णय उसे देखने लगा तो मान बोला, हम दोनों दुल्हन रिप्लेस कर देते हैं। निर्णय ने हैरानी से कहा, क्या? ब्राइड रिप्लेस? आर यू सीरियस मान? और ये कैसे पॉसिबल होगा? तुमने तो कहा वेदाक्षी के मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तो फिर? मान ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन अपनी बहन से तो वह बहुत प्यार करती है ना। रुद्रिका अगर उससे बात करेगी तो वह मान जाएगी। मेरे पास बेस्ट आइडिया है। शादी के दिन तुम रुद्रिका को लेकर मंदिर में शादी करोगे, और मंडप पर रुद्रिका की जगह वेदाक्षी बैठेगी, जिसे कन्वेंस करना रुद्रिका का काम है, और रुद्रिका को कन्वेंस करना तुम्हारा काम है। तो समझे तुम कुछ? निर्णय ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन वेदाक्षी मानेगी क्यों? वह भला तुमसे शादी करेगी क्यों, जबकि वह तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं है? मान ने उसे देखा और बोला, वह इसलिए मानेगी क्योंकि उससे रुद्रा ये कहेगी कि उसकी शादी होने के बाद वह टाइम से आकर मेरी और वेदाक्षी की शादी रुकवा देगी। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम दोनों टाइम पर घर न पहुंचो, क्योंकि मुझे वेदाक्षी से शादी करनी है, समझे? निर्णय अपना माथा पकड़कर बैठ गया और उसे देख बोला, भाई इसमें बहुत रिस्क है,
और अगर शादी के बाद वेदाक्षी मुकर गई तब? वह सब मेरी हेडेक है। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू बस उतना करेगा जितना मैंने कहा है। और तेरे पास सिर्फ 2 रात है रुद्रिका को अपनी बात मान जाने के लिए कन्विंस करने के लिए। समझा? इसलिए उसे जल्द से जल्द कन्विंस करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें वेदाक्षी को भी कन्विंस करना होगा ताकि वह रुद्रिका की जगह मंडप पर बैठे। निर्णय ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। संगीत के टाइम मुझे मौका मिल जाएगा और मैं रुद्रिका को कन्विंस जरूर कर लूंगा, और फिर हमारे पास मौका होगा वेदाक्षी को कन्विंस करने का, और फिर परसों यानी कि शादी के दिन सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा। मना ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही होगा जो हमने सोचा है। तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा, उद्धरण चिन्ह, और मुझे मेरा। ये बात मान ने मन ही मन खुद से कही। निर्णय मुस्कुराया और उसके गले लगाते हुए बोला, क्या मस्त प्लानिंग की है तूने। लेकिन उम्मीद करूंगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक रहे। मान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, सब कुछ ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन रात को सब लोग संगीत के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। इधर संगीत शुरू हो चुका था, लेकिन निर्णय मौका ढूंढ रहा था रुद्रा से बात करने का, और उसे वह मौका मिल भी गया। वह रुद्रिका को पकड़कर एक कोने में ले गया। रुद्रिका ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो निर्णय बोला, बाद में जितना सुनाना है सुना लेना, मना नहीं करूंगा, और सुबह की गलती के लिए सॉरी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास एक बेस्ट प्लान है। रुद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह यह आदमी उसे मना करके गया था और अब ये प्लानिंग के साथ आया था। निर्णय ने उसे देखा और बोला, शादी वाले दिन हम दोनों यहाँ से छुपकर निकलेंगे और मंदिर में जाकर शादी करेंगे। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो। यहाँ पर अगर किसी को पता लगा तो बवाल हो जाएगा। दोनों घरों की इज्जत का सवाल है निर्णय, यह कोई खेल नहीं है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, जानता हूँ, इसलिए तो पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। तुम्हारी जगह मंडप में वेदाक्षी बैठेगी। ये सुनकर रुद्रा और ज्यादा हैरान थी। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है। उसने हैरानी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वेदाक्षी की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। एपिसोड 66 निर्णय का रुद्रा को और रुद्रा का वेदू को शादी के लिए मनाना। रुद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह यह आदमी उसे मना करके गया था और अब ये प्लानिंग के साथ आया था। निर्णय ने उसे देखा और बोला, शादी वाले दिन हम दोनों यहाँ से छुपकर निकलेंगे और मंदिर में जाकर शादी करेंगे। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो। यहाँ पर अगर किसी को पता लगा तो बवाल हो जाएगा। दोनों घरों की इज्जत का सवाल है निर्णय, यह कोई खेल नहीं है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, जानता हूँ, इसलिए तो पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। तुम्हारी जगह मंडप में वेदाक्षी बैठेगी। ये सुनकर रुद्रा और ज्यादा हैरान थी। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है। उसने हैरानी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वेदाक्षी की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। निर्णय ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बहन की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है रुद्रा, लेकिन अगर यह शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ जरूर हो जाएगा, और साथ में मेरे भाई की भी। और मैं अपनी लाइफ के दोनों ही इम्पोर्टेंट लोगों के लाइफ खराब होते बिल्कुल नहीं देख सकता। रुद्रिका ने उसे घूरा और बोली, सुबह तक तो तुम सब कुछ साफ साफ मना करके गए थे। अचानक से दिमाग कहाँ से लेकर आए हो? अचानक से तुम्हें बड़ी फिक्र होने लग गई कि तुम्हें किसी की लाइफ खराब नहीं करनी। निर्णय ने उसे लाचारी से देखा और बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो रुद्रा? देखो, पहली बात, मान बहुत अच्छा लड़का है, और दूसरी बात, वेदाक्षी की शादी नहीं होगी। हम वक्त पर आकर उसकी शादी रुकवा देंगे, भरोसा तो करो मेरा। रुद्रिका ने उसे देखा फिर बोली, देखो निर्णय, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं। तुम कह रहे हो कि हम वक्त पर लौट आएंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हम वक्त पर पहुंच पाएंगे? अगर हमें थोड़ी भी देर हो गई तो मैं वेदाक्षी को क्या जवाब दूंगी? क्योंकि मुझे पता है वह अभी अपनी लाइफ में यह शादी जैसा चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहती। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, रुद्रिका, भरोसा करो मेरा यार, मैं वादा करता हूँ कि हम शादी के तुरंत बाद वहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि यहाँ आकर हमें घर वालों को भी मानना होगा, और जब सबको ये पता लगेगा कि घूंघट में वेदाक्षी बैठी है तो उसे भी तो बचाना होगा ना। रुद्रिका ने घबराते हुए कहा, नहीं निर्णय, ये बहुत रिस्की है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती।
ये कहकर वो जाने को हुई कि तभी निर्णय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके सीने से आ टकराए। निर्णय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, बस अब जब मैं स्टेप लेने को तैयार हूं तो तुम पीछे हट रही हो। जिंदगी भर पछताओगी रुद्रा की, मैंने कहा था लेकिन तुम नहीं मानी। इस ऐसी शादी में रहकर क्या करोगी जिसमें ना तुम खुश रह पाओगी और ना मेरे भाई को रख पाओगी। प्लीज अभी मौका है, हाँ कर दो। रुद्रिका एकटक निर्णय के चेहरे को देख रही थी और इस बार न जाने क्यों वह उसे मना नहीं कर पाई और उसने धीरे से गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले वेदू से बात करनी होगी। मुझे नहीं पता वह मानेगी या नहीं। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुम समझाओगी ना उसे तो समझ जाएगी और मान भी जाएगी। एक बार बात तो करो उससे। हमारे पास बस यही मौका है रुद्रा, इसके बाद ना तो हमें मौका मिलेगा और ना ही हमारा रिश्ता बच पाएगा। रुद्रिका को भी उसकी बात सही लगी। हालांकि रिस्क बहुत था, लेकिन फिर भी निर्णय का कहना गलत तो नहीं था और अभी तो उनके पास यह मौका था और अगर एक बार यह शादी हो जाती तो उन दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती। रुद्रिका मान चुकी थी, निर्णय काफी खुश था और उसका चेहरा देखकर मान को अंदाजा हो चुका था कि उसके प्लान का ये स्टेप काफी एफर्टलेसली सक्सेस हो गया है। अब अगले दिन से रुद्रिका अपने काम पर लग चुकी थी और उसे मनाना था वेदाक्षी को। दिन में उसे बाकी की रस्मों से ही फुर्सत नहीं मिली, लेकिन जब वह थोड़ी सी फ्री हुई तो उसने वेदाक्षी को अपने पास बैठा लिया। वेदाक्षी ने उसे देख कहा, दी आप परेशान लग रही हो, बात क्या है? रुद्रिका ने उसे देखा और फिर परेशान सी बोली, वेदू बात दरअसल यह है कि मुझे शादी नहीं करनी। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरा और उसका झगड़ा हो गया और गुस्से गुस्से में हमने ब्रेकअप कर लिया था और मुझे उस पर चिढ़ और गुस्सा था, इसलिए मैंने पापा के शादी के लिए पूछते ही हाँ कर दी थी। वेदू ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो हैरानी से उठकर बोली, क्या यह आपने क्या कर दिया दी? अगर आप राम अंकल को पहले सब बता देते तो वह आपकी बात मान जाते ना, और अब कल तो शादी है और आप आज ये सब बोल रहे हो। रुद्रिका ने उठते हुए वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और बोली, विफ मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अगर मैंने यह शादी कर ली तो मेरी और मेरे साथ मान की भी जिंदगी खराब हो जाएंगी और तीसरी जिंदगी खराब होगी उसे इंसान की जिससे मैं प्यार करती हूँ। बस मेरे इस बार हेल्प कर दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वेदाक्षी ने उसे इस तरह देखा तो हिचकिचाकर बोली, आखिर करना क्या है दी? आप क्या करना चाहते हो? रुद्रा ने उसे देखा और बोली, बस मेरी जगह मंडप में बैठ जाओ। ये सुनते ही वेदाक्षी जल्दी से अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिया और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। रुद्रा ने उसे समझाते हुए कहा, वेदू अभी तेरी शादी नहीं हो रही है, बस तुझे इतनी देर के लिए मंडप में बैठना है जितनी देर में मैं और निर्णय जाकर मंदिर से शादी करके ना आ जाए। मैं वादा करती हूँ कि वक्त पर पहुंचकर तेरी शादी रुकवा दूंगी। प्लीज मेरे लिए इतना कर दे, बहुत बड़ा एहसान होगा तेरा मुझ पर। मैं ये शादी नहीं कर सकती वेदू प्लीज, और अगर मैंने ऐसे ही घर से भागने का डिसीजन ले लिया तो पापा के साथ साथ मान के घर वालों की इज्जत भी खराब हो जाएगी। इसलिए बस इतनी देर की बात है जितनी देर में वापस न लौटूं। वेदाक्षी बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। अगर वह हाँ करती तो भी वह फंस जाती और ना करने पर उसकी बहन दुखी होती और दोनों ही कंडीशंस में वेदाक्षी की ही हार होनी थी। रुद्रा ने से देख फिर से कहा, प्लीज वेदू चाहे तो तू थोड़ा सोचने के लिए वक्त ले ले, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी ही ये करना है प्लीज। वेदाक्षी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से कमरे से निकल गई। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और परेशान होकर बेड पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वेदाक्षी नहीं मानी तो वह लोग क्या करेंगे। खैर दिन बीत गया, वेदाक्षी रुद्रिका के पास नहीं आई और रुद्रिका इससे और ज्यादा परेशान थी। लेकिन शादी वाले दिन रुद्रा ने एक बार फिर उससे बात की और इस बार वेदू भी उसे मना नहीं कर पाई और उसके बाद वही सब हुआ जो निर्णय और मान ने प्लानिंग की थी। निर्णय और रुद्रा दोनों छुपते छुपाते घर से निकले और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और इधर मानन की शादी वेदू से हो गई। इसीलिए तो निर्णय घर लौटने में देरी कर रहा था ताकि जब तक वह लोग घर लौटे मान की शादी हो चुकी हो। और रुद्रा को ये लग रहा था कि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, लेकिन ऐसा था नहीं। गाड़ी को जानबूझकर निर्णय ने रोक दिया था। फ्लैशबैक एंड एपिसोड 67। रुद्रा को मनाना। जोर का झटका कितने जोर से लगा ये बताना जरा। और हाँ, असली कहानी अब शुरू हुई है, आगे और मजा आएगा।
ढेर सारे कमेंट्स करना मत भूलना। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। रुद्रा ने इसे देख फिर से कहा, प्लीज वेदू, चाहे तो तू थोड़ा सोचने के लिए वक्त ले ले, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी ही ये करना है प्लीज। वेदाक्षी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से कमरे से निकल गई। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और परेशान होकर बेड पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वेदाक्षी नहीं मानी तो वह लोग क्या करेंगे। खैर दिन बीत गया, वेदाक्षी रुद्रिका के पास नहीं आई और रुद्रिका इससे और ज्यादा परेशान थी। लेकिन शादी वाले दिन रुद्रा ने एक बार फिर उससे बात की और इस बार वेदू भी उसे मना नहीं कर पाई और उसके बाद वही सब हुआ जो निर्णय और मान ने प्लानिंग की थी। निर्णय और रुद्रा दोनों छुपते छुपाते घर से निकले और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और इधर मानन की शादी वेदू से हो गई। इसीलिए तो निर्णय घर लौटने में देरी कर रहा था ताकि जब तक वह लोग घर लौटे मान की शादी हो चुकी हो। और रुद्रा को ये लग रहा था कि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, लेकिन ऐसा था नहीं। गाड़ी को जानबूझकर निर्णय ने रोक दिया था। फ्लैशबैक एंड। निर्णय ने मान को देखा और फिर बोला, हम वैसे कुछ भी कहो, प्लेन कम कर गया यार, हमने उन दोनों को अच्छा खासा बेवकूफ़ बना दिया। मुझे लगा नहीं था यह वक्त करेगा, पर इस प्लान का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तभी पीछे से रुद्रिका की आवाज़ आए, अच्छा तो ये सब कुछ प्लानिंग फ्लोटिंग हुई थी। क्या कहा तुमने, मुझे बेवकूफ़ बना दिया? सीरियसली? रुद्रिका की आवाज़ सुनकर अचानक से वह दोनों हैरान रह गए। मान ने केबिन के डोर की तरफ देखा जहां रुद्रिका कुछ गुस्से में खड़ी थी। वही निर्णय तो एक जगह बर्फ की तरह जम चुका था। उसने हिम्मत करके पीछे पलटकर देखा तो रुद्रिका गुस्से में उसे घूर रही थी। रुद्रिका ने निर्णय को घूरते हुए कहा, तुम्हें बेवकूफ़ नजर आती हूं मैं, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहते हुए वह वहां से चली गई। निर्णय हैरान परेशान सा कुछ पल तो वहीं खड़ा रहा और अगले ही पल वह उसके पीछे जाते हुए बोला, अरे मेरी बात तो सुनो रुद्रा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। ये कहते हुए वह रुद्रिका के पीछे चला गया। वही मान और ज्यादा टेंशन में आ चुका था क्योंकि रुद्रिका सच्चाई जान चुकी थी। मान ने खुद से कहा, एक टेंशन जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, जाकर देखना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है, पता नहीं अब ये क्या हंगामा करेगी, मुझे रोकना होगा उसे। ये कहते हुए वह भी उन दोनों के पीछे निकल गया। निर्णय ऑफिस के गेट तक रुद्रिका के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आया, लेकिन वो उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपनी कार लेकर वहां से निकल चुकी थी। तब तक मान भी वहां पहुंच चुका था। उसने निर्णय को देखा और बोला, क्या हुआ, रोका नहीं तूने उसे? निर्णय ने अपना माथा रगड़ते हुए मुंह बनाकर कहा, तुझे लगता है वह मेरी सुनती है? भाई उसका नाम रुद्रिका है और जब वह गुस्से में होती है तो सच में रौद्र अवतार ले लेती है। मुझे नहीं पता वह मेरे साथ क्या करेगी, तेरा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी तो लग गई। घर जाकर पता नहीं क्या बखेड़ा होगा। अगर घर वालों को पता लगा कि हमने ये सब जानकर किया है तो पता नहीं क्या ही गजब हो जाएगा। मान ने उसे देखा और बोला, तो यहाँ क्यों खड़ा है, चल घर। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। निर्णय भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह दोनों ही परेशान हो चुके थे। रुद्रिका को कैसे समझाएंगे यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। वही मान के मन में तो बस यही चल रहा था कि रुद्रा कहीं ये सब कुछ वेदाक्षी को ना बता दे। अभी तो उनका रिश्ता ठीक से शुरू हुआ भी नहीं था। वेदाक्षी ने सिर्फ उसे एक मौका देने की बात कही थी और एक और मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। रुद्रा घर पहुंची और उसके कुछ देर बाद ही मान और निर्णय भी घर पहुंच चुके थे। वह अभी हॉल में आई थी कि अचानक ही निर्णय ने उसे पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम किसी को कुछ नहीं बताने वाली हो? रुद्रिका ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे रोक कर दिखाओ। निर्णय ने उसे घूर कर देखा और बोला, रुद्रा बात समझने की कोशिश करो, बिना पूरी बात जाने इस तरह बात मत बढ़ाओ। ये कहते हुए जबरदस्ती उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। मान भी उनके पीछे पीछे चला गया। वह देना अब कमरे में खड़े थे। रुद्रा उन दोनों को घूर कर देख रही थी। निर्णय ने उसे देखा और बोला, पहले शांति से बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वह करना। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ हम दोनों ने प्लानिंग की थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर शादी कैंसिल नहीं कर सकते थे ना, और तुमने ही कहा था दोनों घरों की रेपुटेशन का सवाल है, और इतना दिमाग तो हम में भी था। मान तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वजह यह है कि वह वेदू को शुरू से पसंद करता था। इसी वजह से हम दोनों ने मिलकर यह प्लानिंग की
रुद्रिका ने उन दोनों को देखा, फिर निर्णय को घूरते हुए बोली, दोनों का क्या मतलब है? सीधे सीधे कहो कि यह सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। मान तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत सीधा और समझदार इंसान है, समझे तुम? ये सारी खुराफाती आइडिया और फालतू की प्लाटिंग करना तुम्हारा काम है। उसकी बात सुनकर निर्णय हैरानी से रुद्रिका को देख रहा था। उसकी पत्नी उसे पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। वहीं मान खुद हैरान था कि उसने सारी बातें सुनी नहीं थी, तो फिर वह ऐसा क्यों बोल रही थी। तभी उसकी नज़र है निर्णय पर गई, जो हक्का बक्का खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। मान को उसकी हालत पर हंसी आई और वह अपनी हंसी कंट्रोल भी नहीं कर पाया। वह अचानक हंसने लगा तो निर्णय ने उसे घूरकर खा जाने वाली नज़रों से देखा। रुद्रा उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। मान ने रुद्रिका को देखा और बोला, सीरियसली रुद्रा, तुम बहुत समझदार लड़की हो। मेरा भाई तो है ही बेवकूफ़। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसकी किस्मत में तुम आ कैसे गई। रुद्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तभी निर्णय बोला, रुद्रा तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे में तो तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये सारी की सारी प्लानिंग मान ने की थी, मैंने नहीं। रुद्रा ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ मत कहो, मैं तुम्हारी हरकतें जानती हूँ। निर्णय, और दूसरी बात, आज तुम रूम में आने की भूल ही जाना। अगर तुम कमरे में आए ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारा। उसने निर्णय को आंख दिखाकर धमकाते हुए कहा। निर्णय हैरान था, वही मान को अब और ज्यादा हंसी आने लगी थी, लेकिन इस बार उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली थी। निर्णय ने मान को घूरते हुए मन ही मन कहा, यह आदमी इतना इनोसेंट बन जाता है कि मैं फंस जाता हूँ, जबकि सारा किया धरा तो इसका है। निर्णय ने रुद्रिका को देखा और बोला, रुद्रा मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। सारी प्लानिंग इस मान के बच्चे ने की थी, मैंने तो सिर्फ उसे एग्जीक्यूट किया। यार मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन रुद्रिका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में मान को ही बीच बचाव में आना पड़ा। उसने रुद्रा को देख कहा, वह सच कह रहा है रुद्रा, सब कुछ मैंने किया है। रुद्रिका ने उसे देखा, लेकिन अगले ही पल चहक कर बोली, अरे हाँ, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम लोगों का इस प्लानिंग में साथ देती। मुझे बेवजह इतनी टेंशन में रखा तुम दोनों ने। उसकी कही ये बात सुनकर मान और निर्णय दोनों हैरान रह गए। अब तक तो वह उनसे गुस्सा थी, और अब वह खुद कह रही थी कि वह भी उनके इस प्लानिंग में साथ देती। आखिर कैसे, इतनी जल्दी वह बादल कैसे गई थी? अचानक से ही उसका इस तरह मन बदलना उन दोनों के समझ में नहीं आया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर रुद्रिका को, और निर्णय बोला, क्या मतलब कि तुम हमारा साथ देती? तुम तो हमसे गुस्सा थी ना, क्योंकि हमने प्लानिंग करके शादी कर ली। रुद्रिका ने उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर आराम से बैठते हुए बोली, हाँ पहले मैं गुस्सा थी, लेकिन अब मैंने सोचा इस बारे में। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे उस वक्त वेदाक्षी को वेदांत के चंगुल से छुड़वाना था। मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था, और उसी टाइम पर यह शादी वाला कांड हो गया। फिर जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम लोगों का साथ देती। निर्णय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है, अब मुझे कमरे से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तुमसे ये किसने कहा? अचानक ही रुद्रिका ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा। निर्णय हैरान सा उसे देखने लगा, तो वो बोली, कमरे में आने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुमने एक कदम भी अंदर रखा न तो कसम से मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, पर क्यों? तुम तो मान गई ना, तो अब क्यों? रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, और दूसरी बात, शादी होने के बाद जब मैं कह रही थी कि जल्दी चलो, तो तुमने गाड़ी खराब कर दी, या फिर जानबूझकर गाड़ी रोक दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, मुझे बेवकूफ़ बनाने की, और यहाँ तक कि तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बोल भी दिया था ना। इसलिए तुम कमरे में बिल्कुल नहीं सोओगे। आज की रात तुम टेरेस पर मच्छरों के साथ बिताओ। उसकी बात सुनकर बेचारा निर्णय मुंह फाड़े उसे देखने लगा, जबकि मान उसकी हालत पर इस बार जोर से हंस पड़ा। एपिसोड 68, मान की जंगली बिल्ली। निर्णय हैरान सा उसे देखने लगा, तो वो बोली, कमरे में आने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुमने एक कदम भी अंदर रखा न तो कसम से मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, पर क्यों? तुम तो मान गई ना, तो अब क्यों? रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, और दूसरी बात, शादी होने के बाद जब मैं कह रही थी कि जल्दी चलो, तो तुमने गाड़ी खराब कर दी, या फिर जानबूझकर गाड़ी रोक दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, मुझे बेवकूफ़ बनाने की, और यहाँ तक कि तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बोल भी दिया था ना।
इसलिए तुम कमरे में बिल्कुल नहीं सोओगे। आज की रात तुम टेरेस पर मच्छरों के साथ बिताओ। उसकी बात सुनकर बेचारा निर्णय मुंह फाड़े उसे देखने लगा, जबकि मान उसकी हालत पर इस बार जोर से हंस पड़ा। मान के हंसने पर निर्णय ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बात का बदला तो मैं पक्का लूंगा तुझसे। तभी रुद्रिका ने कहा, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, इसलिए सजा तुम्हें मिल रही है, समझे। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुम सच में इसका फेवर ले रही हो? तुम ऐसा करके सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हें। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। लेकिन तुम तो पूरी तरह से मान के फेवर में हो, जबकि सब कुछ किया धरा उसका है, सारी गलती उसकी है, फिर भी सजा मुझे मिल रही है। मान ने उसके गले में अपनी एक बांध लपेटते हुए कहा, वह क्या है ना बेटा, तेरी तरह मैंने अपनी बीवी को बेवकूफ़ बोलने की गलती नहीं की, वरना मेरा हश्र तो तुझसे भी बुरा होता, समझा। इसलिए ये तो तुझे बहुत सस्ते में छोड़ रही है, तो ज़्यादा नखरे करना छोड़ दे, क्योंकि अगर रुद्रिका की जगह वेदाक्षी होती तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वह क्या अतरंगी पनिशमेंट लेकर आती। निर्णय ने उसे देखा और बोला, क्या सच में ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। मान ने उसे देखते हुए पलके झपकाकर और गर्दन हिलाकर हामी भर दी। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, तो मतलब अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं? कोई नहीं, चलो आज रात मच्छरों के संग ही बातें करके बिता लूंगा। ये कहते हुए उसने छोटा सा मुंह बना लिया। रुद्रिका ने उन दोनों को देखा और बोली, चलो अब फ्रेश होकर नीचे चलते हैं, वरना पता लगा सब लोग कुछ और डाउट करने लगे, और फिर मैं नहीं चाहती कि यह बात किसी और के सामने आए। वेदू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मान ने उसे देखा और बोला, बिल्कुल, वेदू को पता नहीं चलना चाहिए इन सब के बारे में। वह हंसते मुस्कुराते रहती है, लेकिन मन में अभी भी वेदांत के दूर जाने का गम है। उसका दिल टूटा है, लेकिन अपनी शरारतों के पीछे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश में लगी रहती है। और इस वक्त अगर उसे फिर से कुछ पता लगा तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। निर्णय ने मान को देखा और बोला, ध्यान रहे तुमने कदम तो उठा लिया है मान, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मान ने उसे देखा और हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोला, चलो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहते हुए वह वहाँ से अपने कमरे की तरफ निकल गया। वह जब रूम में आया तो वेदाक्षी रूम में बैठी किसी फाइल को स्टडी कर रही थी। मान ने उसे देखा और बोला, क्या बात है, तुम क्या पढ़ने में बिजी हो? वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए, काम नहीं था क्या कंपनी में? मान ने अपना कोट उतार कर टाई ढीली करते हुए कहा, नहीं मन नहीं था काम करने का, इसलिए चला आया। वेदाक्षी की नज़र बस मान पर थी। उसके कोट उतारते ही मान की बॉडी पर वह फिटेड शर्ट साफ दिखने लगा था। ऊपर से उसने अपने शर्ट के 2 बटन खोल दिए थे, और उसके गले में पड़ी वह ढीली सी टाई उसे काफ़ी हॉट लुक दे रही थी। वेदू बस उसे ही देख रही थी कि तब तक मान ने अपने स्लीव्स भी फोल्ड कर लिए थे। अब तो वेदाक्षी को वो और ज़्यादा सिडक्टिव लगने लगा था। सच में वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। मान के हाथों की वह मसल्स और वेन्स साफ नजर आ रही थी। मान ने उसे देखा और बोला, तुम कहाँ खो गई? वेदू ने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें उससे हटाई और बोला, नहीं कुछ नहीं। मान ने कबर्ड की तरह बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हो रही है? वेदाक्षी की नज़रें अब भी उस पर ही थी। उसने कुछ देर से जवाब देते हुए कहा, वह कल या परसों से। चाचू ने बोला कि बता देंगे। मान ने अपनी टी शर्ट निकाली और उसकी तरफ पलटते हुए बोला, वैसे अच्छा ही है, घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हो, प्रैक्टिस के लिए जाओगी तो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। वेदू ने कुछ नहीं कहा, वह मान को अभी भी देख रही थी। मान अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने में हुआ कि तभी वेदाक्षी ने अचानक ही कहा, तुम चेंज करने जा रहे हो? मान के कदम रुक गए और उसने पलटकर उसे देखा तो वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब कि वो ये शर्ट तुम पर काफ़ी अच्छी लग रही है। मान ने एक नज़र खुद की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन वेदू यह मैं पूरे दिन पहनकर नहीं रह सकता ना, चेंज तो करना पड़ेगा। वेदू ने उसे देखा और फिर बोली, लेकिन क्या ज़रूरत है, अच्छी तो लग रही है और कंफर्टेबल भी तो है। मान के माथे पर थोड़ी सी सिलवटें पड़ी और उसने अपने कदम वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन वेदाक्षी ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मान उसके करीब आया और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने करीब खींच लिया। वेदू हैरान सी उसे देखने लगी कि तभी मान धीरे से बोला, क्या बात है, इतना गौर से देख रही हो? आज से पहले मुझे देखा नहीं क्या? ये शर्ट नॉर्मली मैं कभी भी पहनता हूँ, ऐसा भी क्या खास है इसमें? वेदाक्षी उसके नज़दीकी से हड़बड़ा गई थी।
उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो बस मैंने यूं ही कह दिया था। सच में ये अच्छी लग रही थी। मान ने धीरे से अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, सच में? वेदाक्षी ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। माँ के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वह थोड़ा सा उसके करीब झुकने लगा। वेदाक्षी एक बार फिर घबरा कर पीछे होने को हुई कि तभी उसके कान के पास उसे मान की गर्म सांस महसूस हुई और वह वहीं पर जम गई। मान ने धीरे से कहा, ठीक है, नहीं कर रहा चेंज, बस तुम खुश रहो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से ताड़ती ही रहो। उसकी बात सुनकर एक बार फिर वेदू हड़बड़ा गई थी। उसने मान को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपने दिमाग में ख्याल मत बनाओ। मान को उसकी शक्ल देख हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, कैसा क्या है, सब समझ गया। उसकी हरकतें वेदाक्षी को चिढ़ा रही थी। उसने मुंह बनाया और बोली, ज्यादा बोलोगे तो दांत तोड़ दूंगी। मान ने उसे देखा और फिर मुंह बनाकर बोला, यह क्या है वेदू, कभी सिर फोड़ दूंगी, कभी नोच लूंगी, कभी दांत तोड़ दूंगी। करना क्या चाहती हो, क्या तुम जंगली बिल्ली हो? वेदाक्षी ने उसे घूरा और उसकी तरफ लिपकी। तभी मान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे मुड़कर अपने हाथ में पकड़ लिया। वेदाक्षी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मान बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। मान ने धीरे से उसके चेहरे पर फूंक मारी। वेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद की कि तभी मान धीरे से बोला, वैसे जंगली बिल्ली नाम काफी प्यारा है, आज से मैं तुम्हें यही बुलाऊंगा। ये सुनते ही वेदाक्षी ने झट से आंखें खोली और घूर कर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी भरे भाव थे। मान ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम किसी रोमांटिक मोमेंट की उम्मीद में बैठी थी क्या? मैं भूला नहीं हूँ वह फर्स्ट किस जिस पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से वैसी कोई हरकत करूंगा? बिल्कुल नहीं, मरना थोड़ी है मुझे, वह भी अपनी जंगली बिल्ली के हाथों। अभी तो मुझे अपनी जंगली बिल्ली के साथ पूरी लाइफ बितानी है। वह जानबूझकर उसे जंगली बिल्ली कहकर चढ़ा रहा था और वेदाक्षी चिढ़ भी रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मुझे जंगली बिल्ली मत बुलाओ। मान ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों ना बोलूं, तुम भी तो मुझे खडूस कुमार, खडूस मान और पता नहीं क्या क्या बुलाती हो। मैं क्यों ना बुलाऊं, मैं तो बुलाऊंगा, और अब से तो मैं तुम्हें जंगली बिल्ली ही बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर वेदाक्षी उसे और ज्यादा घूरने लगी थी, लेकिन मान पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मन ही मन तो मान भी जानता था कि उसे चिढ़ाकर वह खुद को शेर की गुफा में धकेल रहा है, क्योंकि वेदू कब क्या कर दे यह कोई नहीं समझ सकता था। एपिसोड 69 अध्याय तनिष्ठा की एंट्री। मान ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम किसी रोमांटिक मोमेंट की उम्मीद में बैठी थी क्या? मैं भूला नहीं हूँ वह फर्स्ट किस जिस पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से वैसी कोई हरकत करूंगा? बिल्कुल नहीं, मरना थोड़ी है मुझे, वह भी अपनी जंगली बिल्ली के हाथों। अभी तो मुझे अपनी जंगली बिल्ली के साथ पूरी लाइफ बितानी है। वह जानबूझकर उसे जंगली बिल्ली कहकर चढ़ा रहा था और वेदाक्षी चिढ़ भी रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मुझे जंगली बिल्ली मत बुलाओ। मान ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों ना बोलूं, तुम भी तो मुझे खडूस कुमार, खडूस मान और पता नहीं क्या क्या बुलाती हो। मैं क्यों ना बुलाऊं, मैं तो बुलाऊंगा, और अब से तो मैं तुम्हें जंगली बिल्ली ही बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर वेदाक्षी उसे और ज्यादा घूरने लगी थी, लेकिन मान पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मन ही मन तो मान भी जानता था कि उसे चिढ़ाकर वह खुद को शेर की गुफा में धकेल रहा है, क्योंकि वेदू कब क्या कर दे यह कोई नहीं समझ सकता था। वेदू ने उसे गहरा और बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मान ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं तुम कभी मुझे छोड़ो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसकी यह बात सुनकर अचानक की वेदाक्षी शांत पड़ गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हारी चाची माँ से पिटाई लगवा दूंगी। मान उसे अजीब तरह से देखने लगा तो वो हंसते हुए बोली, मेरी मम्मी ऐसे ही बोलती थी, जब भी पापा उन्हें परेशान करते थे तो वह हमेशा पापा को दादू या दादी के नाम की धमकी देती थी। और पता है कमाल की बात ये थी कि मेरे दादू दादी हमेशा मम्मी के फेवर में रहते थे, और सिर्फ दादू दादी ही नहीं, घर के सारे लोग। मुझे सच में उनकी बहुत याद आती है। कितने दिन हो गए मैं उनसे मिली नहीं, जब से दादू की तबीयत खराब हुई है। इसकी वजह से वह ज्यादातर एब्रॉड रहते हैं और मैं यहाँ ठीक से मिल भी नहीं पाती।
मान ने उसका चेहरा थामकर धीरे से कहा, सच में बहुत याद आ रही है। वेदाक्षी ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। मान ने उसे अपने करीब करके अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सलाहकार बोला, कोई बात नहीं, जल्दी ही वह भी तुम्हारे पास आ जाएंगे माँ। मान ने ये कहा ही था कि तभी वेदाक्षी का फोन बजा। वह दोनों अलग हुए और वेदू ने झट से अपना फोन उठाया। उस पर मम्मा नाम शो हो रहा था। वेदू ने चाहते हुए कॉल पिक किया और बोली, मम्मा मैं भी आपको याद कर रही थी। उधर से तनिष्ठा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तभी तो मैंने फ़ोन किया। तुम्हारा और मेरा तो दिल का रिश्ता है, तुम जब मुझे याद करती हो तो मुझे पता लग जाता है। वेदाक्षी मुस्कुरा दी कि तभी तनिष्ठा बोली, तुम क्या कर रही हो और कहाँ हो इस वक्त माँ? वेदाक्षी ने मान को देखा और फिर बोली, मैं एक केस की फाइल पढ़ रही थी। चाचू ने कहा कल या परसों से मेरी ऑफिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी इसलिए। तनिष्ठा ने मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और मैं अपनी बेटी को एक लॉयर के तौर पर कोर्ट में कैसे लड़ते हुए देखूं। वेदाक्षी मुस्कुरा कर बोली, जरूर मम्मा। फिर अगले ही पल उसने कहा, पापा कहाँ हैं? तनिष्ठा ने कहा, वो कहीं बाहर गए हैं, आते होंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें मुझसे भी ज्यादा याद करते हैं। वह एक अलग बात है कि उन्हें कॉल करने तक क्या सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। तुम्हारे दादू की कंडीशंस तुम्हें पता है ना? वेदाक्षी ने कुछ उदास होकर कहा, आप लोग कब आओगे? मैं आप सबको बहुत याद कर रही हूँ। तनिष्ठा धीरे से बोली, बहुत जल्द बच्चे, लेकिन तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। वेदाक्षी ने ओके कहा और तनिष्ठा से थोड़ी बहुत और बातें करके फिर फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही अध्याय ने तनिष्ठा को आवाज लगाते हुए कहा, तानी चलो कार आ गई। और तनिष्ठा मुस्कुराते हुए उसके साथ आगे बढ़ गई। मान ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, लो अब तो तुम्हारी मम्मी से बात भी हो गई। फिर अब क्यों उदास हो? क्योंकि वह मेरे पास नहीं है ना, इसलिए। वेदू ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। मान कुछ पलों से देखता रहा, लेकिन तभी वेदाक्षी बोली, खड़ूस मान तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम हमेशा से चाची माँ के साथ रहते आए हो, क्या तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा की याद नहीं आती? मान ने ये बात सुनकर तुरंत बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुम ये सब छोड़ो और चलो नीचे चलो, साथ में बैठकर लंच करेंगे सब, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए वह रूम से निकल गया। वेदू कुछ हैरान थी, भला उसने इतनी जल्दी बात कैसे बदल दी। उसने कंधे उचकाए और उसके पीछे पीछे चल दी। सब लोगों ने साथ में लंच किया और फिर कुछ देर आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन इधर राम के घर पर किसी ने दस्तक दी। सिया ने जाकर दरवाजा खोला तो हैरान रह गई माँ। सामने मुस्कुराते हुए अध्याय और तनिष्ठा खड़े थे। सिया को शॉक देखकर अध्याय बोला, तू तो ऐसे शॉक्ड हो रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब अंदर आने देगी या दरवाजे पर ही खड़ा रखना है? सिया ने हैरानी से कहा, तुम दोनों अचानक से, बताया भी नहीं आने से पहले। ये कहते हुए वह दरवाजे से एक तरफ हो गई। वह दोनों अंदर आए तो अध्याय उसे देखकर बोला, हाँ हमने सोचा कि सरप्राइज देते हैं। वैसे सब लोग कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? और अथर्व भी तो आया था, वह कहाँ है? और उससे भी बड़ी बात राम कहाँ है? तभी राम बाहर आते हुए बोला, सिया कौन है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अध्याय और तनिष्ठा पर गई वह खुद हैरान रह गया। जहाँ था वही के वही राम के कदम रुक गए। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहा है? जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं तेरा ही दोस्त हूँ, गले भी नहीं लगेगा क्या? इतने टाइम बाद लौट रहा हूँ वापस इंडिया और तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है? राम आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर अध्याय को हक करते हुए कहा, वह तो मैं बस शौक रह गया था, मुझे पता नहीं था कि तू आने वाला है और आने से पहले तूने कोई खबर भी नहीं दी आने की। अध्याय ने उसकी बात काटते हुए कहा, अपने घर में आने से पहले बताया नहीं जाता। वैसे ये सब छोड़, मुझे बता बच्चे कहाँ हैं? रुद्रा तो शादी हो गई, बवेदू कहाँ है? वह तानी तनिष्ठा को बोल रही थी कि वह हम सबको बहुत याद कर रहे हैं, आखिर है कहाँ वो? ये कहते हुए अध्याय ने वेदाक्षी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आयु, नित्या और अथर्व भी बाहर आ चुके थे। अथर्व ने जब अध्याय को देखा तो हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, ओह नो, भाई आ गए। पता नहीं अब क्या होगा। मैं आई होप कि सब ठीक रहे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा अध्याय और तनिष्ठा का, जब दोनों को ये पता लगेगा कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, वह भी उस लड़के से जिसकी शादी रुद्रिका से होने वाली थी। घर के हर मेंबर के चेहरे पर अब शिकन आ चुकी थी।
जो बात अब तक वह लोग अध्याय और तनिष्ठा से छुपाते आ रहे थे, शायद उस बात के खुलने का वक्त आ चुका था। लेकिन आगे क्या होगा, इसकी टेंशन भी सबको थी। और अध्याय और तनिष्ठा के आने से मान और वेदाक्षी के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ने वाला था, ये भी देखने वाली बात थी। बेचारा मान जो वेदाक्षी से कह रहा था कि वह जल्दी ही अपनी मम्मी पापा से मिलेगी, उसे कहाँ पता था कि उसकी कही हुई बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। लेकिन अब जो भी था, अध्याय और तनिष्ठा लौट आए थे और बस देखना यह था कि आगे क्या होना है। कुछ लोग कैरेक्टर्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। जो नए रीडर है यह उनके लिए है। अध्याय और तनिष्ठा वेदाक्षी के माँ बाप हैं। राम और सिया अध्याय के बेस्ट फ्रेंड और बिल्कुल उसके फैमिली मेंबर्स की तरह है, जिनकी बेटी रुद्रिका है और इसी वजह से रुद्रिका और वेदाक्षी कजन्स है। अथर्व अध्याय की बुआ का बेटा है और आयु अथर्व की वाइफ है। नित्या अथर्व की छोटी बहन है। अभी तक तो सिर्फ इतने ही पुराने कैरेक्टर्स आए हैं, बाकी अगर आगे कोई हुआ तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी। सो डोंट वरी, स्टोरी एंजॉय कीजिए। एपिसोड 70। मैं इस शादी को नहीं मानता। अथर्व ने जब अध्याय को देखा तो हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, ओह नो, भाई आ गए। पता नहीं अब क्या होगा। मैं आई होप कि सब ठीक रहे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा अध्याय और तनिष्ठा का जब दोनों को ये पता लगेगा कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, वह भी उस लड़के से जिसकी शादी रुद्रिका से होने वाली थी। घर के हर मेंबर के चेहरे पर अब शिकन आ चुकी थी। जो बात अब तक वह लोग अध्याय और तनिष्ठा से छुपाते आ रहे थे, शायद उस बात के खुलने का वक्त आ चुका था। लेकिन आगे क्या होगा, इसकी टेंशन भी सबको थी। और अध्याय और तनिष्ठा के आने से मान और वेदाक्षी के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ने वाला था, ये भी देखने वाली बात थी। बेचारा मान जो वेदाक्षी से कह रहा था कि वह जल्दी ही अपनी मम्मी पापा से मिलेगी, उसे कहाँ पता था कि उसकी कही हुई बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। लेकिन अब जो भी था, अध्याय और तनिष्ठा लौट आए थे और बस देखना यह था कि आगे क्या होना है। अध्याय ने एक बार फिर वेदाक्षी को आवाज लगाई और बोला, वेदू कहाँ है बच्चे? सुबह तक तो तू हमें याद कर रही थी, अब कहाँ गई? राम ने उसे देखा और बोला, अध्याय बात तो सुनो, वेदाक्षी घर पर नहीं है। अध्याय उसकी बात सुनकर कुछ हैरान हुआ और बोला, क्या मतलब घर पर नहीं है? उसे तो कहीं ज्यादा बाहर जाना पसंद भी नहीं है। क्या रुद्रिका उसे जबरदस्ती अपने साथ कहीं लेकर गई है, या फिर वह अपने दोस्तों के साथ कहीं गई है कहाँ वो? राम ने उसे देखा और बोला, तू शांत तो रह, बात तो सुन पहले पूरी। अध्याय के माथे पर बल पड़ गए। इस बार उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने राम को देखा तो राम बोला, तू पहले बैठ तो हम बैठकर बात करते हैं। अध्याय ने उसे देखा और बोला, तू कुछ छुपा रहा है क्या? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? वेदू है कहाँ? राम ने उसे देखा और बोला, तू बात तो सुन। लेकिन अब अध्याय को कुछ गुस्सा आने लगा था। उसने कुछ गुस्से से राम की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा वेदू कहाँ है, बताओ मुझे। तनिष्ठा ने अध्याय को देखा और बोली, क्या कर रहे हैं आप? आराम से बात कीजिए। तभी सिया ने तनिष्ठा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बैठाते हुए बोली, टेंशन मत लो, बैठो आराम से, हम इनका मेलो ड्रामा देखते हैं, एंजॉय करते हैं यार। तनीषा परेशान सी उसको देखने लगी, लेकिन सिया ने उसे जबरदस्ती अपने साथ सोफे पर बैठा लिया। राम ने अध्याय को देखा और बोला, अबे बात सुन पहले, वेदू की शादी हो चुकी है मान से, मतलब बेसिकली देखा जाए तो वह रुद्रिका की जेठानी है। अध्याय हैरान था। उसने हैरानगी से कहा, व्हाट? क्या बकवास कर रहा है तू? देख राम, अगर यह कोई प्रैंक है तो अभी बंद कर दे, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वही राम की बात सुनकर तनिष्ठा भी हैरान थी। वही अथर्वायो और नित्या इस बात से परेशान थे कि पता नहीं अब अध्याय क्या करेगा। राम ने अध्याय से अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ यार, उसकी शादी हो गई है। असल में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। अध्याय ने गुस्से से कहा, भाड़ में गई गड़बड़ और भाड़ में गई शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। मैं यहाँ नहीं था, तनिष्ठा भी यहाँ नहीं थी। जब वेदाक्षी के माँ बाप यहाँ नहीं थे तो ऐसे कैसे उसकी शादी हो गई, और किसकी मंजूरी से शादी हुई? मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। अभी राम ने कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि तभी अध्याय ने फिर से कहा, और तूने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? मेरी बेटी की शादी हो गई यहाँ पर, तुमने मेरी बेटी की शादी करवा दी और एक बार मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। राम ने उसे देखा और बोला, तू दूर था यहाँ से, ऐसे में मैं तुझे कुछ बताता तो तुझे और ज्यादा टेंशन होती है, और तू आ नहीं पाता तो वैसे परेशान होता, इसलिए नहीं बताया। तू एक बार पूरी बात तो सुन।
ठंडे दिमाग से सब कुछ सुन, उसके बाद फैसला ले। इस तरह गुस्सा करने से क्या होगा? तनिष्ठा के चेहरे पर भी परेशानी भरे भाव थे। उसने सिया को सवालिया नजरों से देखा तो सिया ने पलकें झपकाते हुए उसे कुछ देर शांत रहने का इशारा किया। यूं तो घर के सारे लोग राम और अध्याय की फाइट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हाँ, उनकी फाइट जिस बात के लिए हो रही थी वह बात सच में परेशानी का सब्जेक्ट थी। राम ने कुछ और ड्रामेटिक होते हुए कहा, क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? अगर मैंने कुछ उसके लिए फैसला ले भी लिया तो क्या गलत कर दिया? अध्याय ने उसे घूरा और बोला, ज्यादा ड्रामा किया तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। वह तेरी बेटी है, मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए तुमने मेरी बेटी की शादी करवाई, और अब तुम मुझे जस्टिफिकेशन दे रहे हो। यह क्या बात हुई भला? राम ने गहरी सांस ली और हार मानकर बोला, अच्छा ठीक है, मेरी गलती, मैं मानता हूँ मैंने तुझे नहीं बताया, यह मेरी गलती है, लेकिन अब आराम से बात तो सुन ले एक बार, उसके बाद बैठकर फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। उसने जबरदस्ती अध्याय को अपने साथ सोफे पर बैठाया कि तभी सिया ने अध्याय के सामने पानी का गिलास कर दिया और बोली, खुद को थोड़ा ठंडा करो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचने की, और ठंडे दिमाग से सोचोगे, फैसला लोगे, तभी काम बनेगा। इस तरह गुस्से में बने बनाए काम बिगड़ते हैं। अध्ययन सिया को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं, तुमने भी मुझसे बात छुपाई। वह सब लोग वहां बैठे थे। राम ने उसे सारी बात बताई कि तभी अध्याय बोला, मैं इस शादी को फिर भी नहीं मानता। रुद्रिका ने निर्णय से शादी की, अच्छी बात है, उसे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक है, लेकिन वेदाक्षी और मान की शादी जैसे हुई, मैं उस शादी के फेवर में नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। सब लोग हैरान परेशान से उसे देख रहे थे। उनको पहले ही लगा था कि अध्याय कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अध्याय उठा और उसने अपना फोन निकालते हुए वेदाक्षी को कॉल लगा दिया। वेदाक्षी का फोन बजा। उस वक्त वह वॉशरूम में थी। मान ने उसका फोन बजते हुए देखा तो कॉल पिक किया। उधर से अध्याय की आवाज आए, वेदू तुरंत घर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। मान शांत था। अध्याय की आवाज में जो बेचैनी थी वह कुछ हद तक उसे समझ आ चुकी थी। मान ने मन ही मन कहा, क्या मिस्टर राणा लौट आए हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें सच भी पता लग गया होगा, शायद इसीलिए वह वेदाक्षी को बुला रहे हैं। तभी उधर से अध्याय ने फिर से कहा, तुम सुन रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुरंत शेखावत मेंशन पहुंचो, जल्द से जल्द। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से वेदाक्षी ने मान को देख कहा, मेरा फोन बज रहा था ना, किसका कॉल है? मान ने फोन वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी अध्याय का कॉल देखा तो जल्दी से चहक कर बोली, पापा कैसे हो आप? उसकी आवाज सुनते ही अध्याय का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और इस वक्त कहाँ हो? वेदाक्षी ने जवाब देते हुए कहा, घर पर ही हूँ, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मम्मा ने आपको बताया कि कल या परसों से मेरी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। अध्याय ने हामी भरी, फिर बोला, वेदू जल्दी से शेखावत मेंशन आ जाओ। उसकी बात सुनकर वन और कुछ कंफ्यूज हुई, और वह बोली, वहाँ क्यों? मैं तो कल ही वहाँ से आई थी सबसे मिलकर। अध्याय ने फिर से कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। वेदाक्षी समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने ओके कहकर फोन काट दिया। माँ ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? वेदू ने उसे देखा और बोली, उन्होंने कहा कि शेखावत मेंशन आ जाओ। वो वहाँ क्यों बुला रहे हैं? मान चाहता तो उसे बता देता, क्योंकि वह समझ चुका था कि अध्याय लौट आया है, लेकिन उसने वेदाक्षी को नहीं बताया। वजह यह थी कि वह उसकी हैप्पीनेस स्पॉइल नहीं करना चाहता था। वह उसे देखना चाहता था। जब वह अपने माँ बाप को सामने देखेंगी तो वह कितना खुश होगी। उसने वेदाक्षी को देखा और बोला, तो चलो चलते हैं। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर शेखावत मेंशन के लिए निकल गया।